बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। अगर आप यूएस से जाना चाहते हैं लेकिन आपको किसी किस्म का कोई वीजा नहीं मिल रहा, आपको ना तो इमिग्रेंट वीजा मिल रहा है और ना ही नॉन इमिग्रेंट वीजा मिल रहा है, ना आपको कोई जॉब मिल रही है और यहां तक कि आपको विजिट वीजा भी नहीं मिल रहा, आपको कोई भी चांस नहीं बन रहा आपका जाने का, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि किसी तरीके से आप यूएस से चले जाएं, तो आज मैं आपको एक ऐसा वीजा टाइप बताने जा रहा हूं जिसके अंदर मैक्सिमम चांसेस हैं वीजा लगने के। वीजा लगने के मैक्सिमम चांसेस क्यों हैं ये भी मैं अभी आपको बताता हूं, और आप वहां पर जब चले जाएंगे तो फिर आप वहां जाकर और क्या कर सकते हैं, स्टेटस चेंज कर सकते हैं आप, और वो किस तरह से कर सकते हैं वो भी मैं आपको बाद में बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कौन सा वीजा है। तो ये है जी H3 वीजा। ये नॉन इमिग्रेंट वीजा है और ये एक ट्रेनी वीजा है। ट्रेनीशिप के लिए वीजा दिया जाता है, यानी कि आप किसी किस्म की ट्रेनिंग करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप H3 वीजा अप्लाई करेंगे। इस वीजा के मैक्सिमम चांसेस क्यों हैं, वो इसलिए हैं कि इस वीजा के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर शर्त यह है कि आप जो ट्रेनिंग करेंगे वो इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी जॉब में, अपने कंट्री में जाकर, ताकि आपको, आपकी कंट्री को, आपकी कंपनी को और आपकी जॉब पर इस ट्रेनिंग का फायदा हो। आप ये मत सोचिएगा कि अगर इस तरह की कंडीशन है तो फिर तो मुझे वापस आना पड़ेगा, ऐसा हरगिज नहीं है। और अगर है भी तो उसका भी हल मैं बताऊंगा। दो सूरतें हैं, या तो आप वहीं पर स्टेटस चेंज कर लेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूं, और अगर आपको वापस आना पड़ेगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज हम देख लेते हैं इसकी डिटेल, इसकी बेसिक्स क्या है, डिटेल्स क्या है, आपको क्या करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, ये सारी चीजें देख लें। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि दो सूरतें जो है वो उसमें आप क्या कर सकते हैं। बेसिक्स के लिए हम चलते हैं स्क्रीन पर, लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको जो वेबसाइट स्क्रीन पर नजर आ रही है वो यूएस से सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, और इसमें अगर आप वीजा टाइप देखें तो H3 नॉन इमिग्रेंट ट्रेनी और स्पेशल एजुकेशन एक्सचेंज विजिटर, ये H3 वीजा है। ये या तो आप इन जनरल किसी भी फील्ड में है, आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं तो आप ये वीजा अप्लाई करेंगे, या फिर आप स्पेशल एजुकेशन के जो है वो एक्सचेंज विजिटर के तौर पर जा रहे हैं तो आप ये वीजा अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर आप ट्रेनिंग के तौर पर जा रहे हैं तो कोई भी फील्ड आपकी हो सकती है अदर देन ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग। तो आप ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग को इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। उसके अलावा आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी फील्ड की ट्रेनिंग के लिए आप जा सकते हैं। दूसरी चीज जो है वो स्पेशल एजुकेशन के, अगर आप एक्सचेंज विजिटर के तौर पर जा रहे हैं तो फिर आप जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रोमिनेंट जो सेक्टर्स हैं या प्रोफेशंस हैं या फील्ड्स हैं वो बता दी गई हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि यही हो, ये जस्ट फॉर एग्जांपल दी हुई है। एग्रीकल्चर, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, गवर्नमेंट सेक्टर है या ट्रांसपोर्टेशन है। उसके नीचे अगर लास्ट पॉइंट आप देखें तो फिर वहां पर लिखा हुआ अदर प्रोफेशंस, तो इसके अंदर सारे बाकी प्रोफेशंस आ जाते हैं। इसके अंदर पहली चीज ये है कि आपका कोई भी यूएसए से इंडिविजुअल एम्प्लॉयर या कोई भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन आपको इनवाइट करेगा तो आप ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए गए हैं, पहले वो देख लें। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जो ट्रेनिंग आप लेने जा रहे हैं वो आपके कंट्री में अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आपको किसी ऐसी जगह पर प्लेस नहीं किया जाएगा जिसकी वजह से यूएसए के जो नॉर्मल सिटीजन हैं उनकी जगह आप ले लें, तो उस जगह पर आप नहीं जा सकते, यानी कि काम नहीं कर सकते। तो तीसरा जो पॉइंट है उसके अंदर वो ये है कि आपको प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा सकती अनलेस इट इज नेसेसरी टू कंप्लीट और फुलफिल द ट्रेनिंग। और लास्ट जो पॉइंट है वो ये कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो आपको बेनिफिट देगी या आपके लिए बेनिफिशियल है या आपके कैरियर के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन आप वो कैरियर जो अडॉप्ट करेंगे या करेंगे वो यूएसए से बाहर जाकर करेंगे, यानी कि यूएसए में रहते हुए आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। यही वो शर्त है जिसकी वजह से इस वीजे का लगना बहुत इजी हो सकता है निस्बतन बाकी वीजा की वजह से, क्योंकि इसके अंदर शर्त रख दी गई है कि आप वापस जाएंगे या आप वापस जाकर अपने कंट्री में इंप्लीमेंट करेंगे ये ट्रेनिंग। एक और चीज ये है कि चेंज ऑफ स्टेटस जो है वो पॉसिबल है और दोबारा जाना भी पॉसिबल है।
तो मैं दोनों चीजें आगे जाके एक्सप्लेन करता हूं। तो प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपका जो एम्प्लॉयर होगा या ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई इंडिविजुअल है, वो पिटीशन फाइल करता है, जैसे हर नॉन इमिग्रेंट वीजा के अंदर होता है। वो पिटीशन फाइल करता है आपके नाम से। अगर वो पिटीशन अप्रूव हो जाती है तो फिर आपको वो पिटीशन नंबर मिल जाता है और वो आप उसकी बेस के ऊपर आप वीजा अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला काम जो है वो पिटीशन है, और वो पिटीशन आपका एम्प्लॉयर या स्पॉन्सर या इंडिविजुअल जो भी है वो करेगा, आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना। तो अगर आप स्पेशल एजुकेशन एक्सचेंज विजिटर के तौर पे जा रहे हैं तो इसके अंदर ये जान लें कि इसके अंदर एक कैप है, यानी कि लिमिट है, और वो 50 वीजा पूरे एक साल में इशू किए जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं इशू किए जाते। पीरियड ऑफ स्टे जो है आपका वो 2 साल का नॉर्मली होता है। अगर आप स्पेशल एजुकेशन में जाएंगे तो फिर उसके अंदर 1.5 साल का वीजा मिलता है आपको। H3 के अंदर आप अपनी फैमिली को भी साथ लेकर जा सकते हैं। अब बता देता हूं मैं आपको कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करना होता है इसके अंदर, और फॉर्म DS 160 फिल आउट करना होता है, और फिर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है इंटरव्यू के लिए, अपॉइंटमेंट बुक करनी है। जब आपका अपॉइंटमेंट आ जाएगी तो उस डेट को जाना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, और साथ अपने बायोमेट्रिक करवाना है, फोटो बनवानी है, और इंटरव्यू आपका होगा, और उसके बाद आपको वीजा मिल जाएगा। फीस जो है वो इसकी वो $205 है, $205। डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, पिक्चर चाहिए, फोटोग्राफ, और नॉन इमिग्रेंट वीजा फॉर्म आपने फिल करना है, और उसके बाद आपने जो फी दी है उसकी रिसीट चाहिए होगी आपको, फोटो होगी, पिटीशन रिसीट नंबर, जो आपकी पिटीशन आपका एम्प्लॉयर या स्पॉन्सर या ऑर्गेनाइजेशन आप अप्रूव होगी उसकी जो रिसीट नंबर होगा वो होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आप इस वीजा पर वहां जाकर क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आप इस वीजा पर जब वहां पर चले जाएंगे, सबसे मेन चीज है आपका वीजा लगना, और दूसरी चीज है आपका USA में पहुंचना। जब ये 2 काम आप कर लेते हैं ना, तो वहां पर बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं। आपका सबसे पहला रास्ता वहां पर यह है कि आप चेंज ऑफ स्टेटस कर सकते हैं, यानी कि वीजा आपका लगा हुआ है, आप नॉन इमिग्रेंट वीजा पर वहां है, वहां जाने के कुछ अर्सा के बाद आप किसी भी तरीके से आप कहते हैं जी मैं ये काम नहीं कर सकता, या कुछ भी करके, वो तरीका क्या होगा वो आपको लॉयर्स, वहां पे जब आप किसी इमिग्रेशन लॉयर के पास जाएंगे तो वो आपको तरीका भी बताएगा, और सारा केस भी आपका बना के देगा, सारा कुछ करके देगा। आपने अपना स्टेटस चेंज कर लेना। बेसिक्स उसकी कैसे आपने जाननी है कि स्टेटस किस तरह से चेंज हो सकता है, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसका नेम है USA विजिट टू वर्क परमिट, यानी कि आप विजिट पर जाते हैं तो स्टेटस चेंज करके वर्क परमिट पर कैसे आ सकते हैं। उस वीडियो का कार्ड इस टाइम आपको यहां पर नजर आ रहा है। इस वीडियो को जाकर आप देखें और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप स्टेटस चेंज कर सकते हैं और किन चीजों की आपने एहतियात करनी है स्टेटस चेंज करने में, अदरवाइज आपका जो स्टेटस चेंज की रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगी। दूसरी चीज, जस्ट इन केस खुदा ना खास्ता आपकी स्टेटस चेंज की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है और आपको कह दिया जाता है कि आपको वापस जाना ही पड़ेगा हर सूरत, तो नो इश्यू, आप वापस आ जाएं। जब आप वापस आ जाते हैं तो 1 साल या मैक्सिमम 2 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे वहां पर दोबारा जाने के। कुछ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन आपने आउटसाइड द US स्पेंड करना होता है या आउटसाइड दैट कंट्री स्पेंड करना होता है। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल किसी एक कंट्री की स्कॉलरशिप ली है, आपने ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप ली और उन्होंने कहा कि आपने यहां पर स्कॉलरशिप पे स्टडी कर लिए, अब आप यहां पर नहीं रह सकते, यहां पर रहकर काम नहीं कर सकते, आप एटलीस्ट पाकिस्तान वापस जाएं 2 साल के लिए, वहां पर सर्व करें और फिर आप एलिजिबल हो सकते हैं वापस आने के लिए, तो फिर आप वापस जा सकते हैं। तो आप USA से ट्रेनिंग लेकर जब आ जाएंगे तो उसके 2 आपको बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको पाकिस्तान में आते ही एक हाई फाई लेवल की, अच्छे लेवल की जॉब मिल जाएगी। दूसरी चीज आपको ये हो जाएगा कि आप जब यहां से 1-2 साल सर्व करने के बाद वापस जाना चाहेंगे तो सबसे पहले तो अगर आप कोई जॉब अप्लाई करते हैं तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगी, और दूसरी चीज ये कि आपको वीजा भी इजीली मिल जाएगा एज कंपेयर टू फर्स्ट टाइम। तो इसके इतने बेनिफिट हैं। एक और बेनिफिट आपको मैं बताता हूं, जब आपके पासपोर्ट के ऊपर USA का वीजा लगा हुआ होगा तो उसके बाद आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, यूरोप के शेंजन के किसी भी कंट्री का वीजा आप अप्लाई करेंगे जब, तो वो यूं लग जाएगा। तो इसका इतना बड़ा एज है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर कर दें सदका जारिया समझकर।
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और रमजान शरीफ में खुसूसी दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।